नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। चुनावों में भले ही अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बिलासपुर कोर्ट में राज्य सरकार ने बहुचर्चित बोडसरा प्रकरण में सतनाम पंथ के गुरु बालदास और अन्य के विरुद्ध चल रहे प्रकरण को वापस किए जाने संबंधी आवेदन पेश किया है और इसे लेकर शुचिता सुशासन की बात करने वाली पार्टी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है फैसला सियासत से जुड़ा मालूम पड़ रहा है, लेकिन कैसा होगा इसका असर, करेंगे इसी पे चर्चा। मिशन सतनामी, सियासत आसमानी। तो बिलासपुर कोर्ट में राज्य सरकार ने बहुचर्चित बोडसरा प्रकरण में सतनाम पंथ के गुरु बालक दास और अन्य लोगों के विरुद्ध चल रहे प्रकरण को वापस किए जाने संबंधी आवेदन पेश किया है। राज्य सरकार के लोक अभियोजक की ओर से पेश पत्र में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार ने अपराध क्रमांक 94/08 को वापस लेने का फैसला लिया है। लोक अभियोजक की ओर से पेश आवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किन परिस्थितियों के कारण शासन ने ये फैसला लिया। बिलासपुर के बोडसरा का है, जहां पर वाजपेयी बाड़ा को लेकर मचे बवाल में पुलिस कर्मियों को चोटें आई थी। मामले में तत्कालीन एसपी बिलासपुर प्रदीप गुप्ता, जो वर्तमान आईजी रायपुर हैं, वो भी घायल हुए थे। तरीका रहा है कि पहले दबाव बनाओ, लोग अगर किसी संकट में दिखते हैं तो उनके ऊपर और ज्यादा दबाव बनाओ और फिर ये कहो कि हम तुमको मदद करते हैं कि हमारे पास आ जाओ। ये राजनीति का जो तरीका है ये बेहद आपत्तिजनक तरीका एक होता है और लगता है कि इसी तरीके को शायद यहाँ भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपराधी तो वो होता है जिसको सजा मिल गई, जो दोष मुक्त हो जाए फिर आप कार्रवाई करो। किसी के ऊपर केस लगा दो कि बेटा तुमको तो फंसाऊंगा, नहीं तो मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर और केस लगा दूंगा। तो डूबती हुई नाव में कोई सवारी करे तो अगर देखा जाए इस पूरे मामले में जहां सरकार ने जो भी आरोप लगे थे, जो यहां पर केस दर्ज हुआ था, उन्हें वापस लेने की बात कही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि जो मजबूर होते हैं उन पर बीजेपी दबाव बनाती है और उसका फायदा उठाती है। लेकिन वर्तमान में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इसे लेकर जो दूसरे दल हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं और कांग्रेस ने क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ रणनीति तैयार की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, कैसे देखा जाए जो फैसला लिया गया है? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है बीजेपी, लेकिन वर्तमान समय में जो बोडसरा मामले में फैसला लिया गया है, इसे किस श्रेणी में रखा जाए? आपको बता दूं, जैसा ही निर्णय लिया गया कि राज्य शासन ने जो बालक दास के खिलाफ जो मामला चल रहा है न्यायालय में, उस न्यायालय को वापस लेने का निर्णय लिया है, उसके बाद से कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अगर कांग्रेस की बात की है तो कांग्रेस के नेता टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार का यह रवैया है कि वह पहले मामले दर्ज करती है, फिर दबाव बनाती है, फिर उनको अपनी ओर बुलाती है और उसके बाद उनसे मामले वापस ले लेती है उनके खिलाफ। इसी तरह के इसी मामले को भी देखा जा रहा है, क्योंकि सतनामी समाज में बालक दास की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है और समाज से जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि इस निर्णय से कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी सतनामी समाज को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और उनको अपने में जोड़ने के लिए भी इस तरह का निर्णय ले रही है। क्योंकि जो अभी तक की परंपरा रही है कि कोई भी राजनीतिक आंदोलन होते हैं, घेराव, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम होते हैं, अगर उस दौरान किसी तरह का मारपीट या बलवा जैसी स्थिति होती है या किसी कानून की धारा को तोड़ा जाता है, उसमें अगर अपराध दर्ज होता है तो ऐसे अपराध को शासन नियमानुसार समय समय पर जो नेताओं के खिलाफ मामले होते हैं उसको वापस लेने की एक प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन जिस मामले में अवैध कब्जा किया गया है, बाड़े पे कब्जा किया गया है, अगर उसे खाली कराने पहुंचते हैं और उसमें इस तरह का बलवा होता है, मामले दर्ज होते हैं, ऐसे प्रकरण शायद अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन सरकार ने इस परंपरा को इन प्रकरणों में स्थापित कर दिया है कि एक तो कब्जा करो, आप पुलिस अगर छुड़ाने जाती है, कब्जा मुक्त कराने जाती है, उनके ऊपर मामले दर्ज करो, बाद में उसे वापस ले लो। एक नई परंपरा शुरू हो रही है और यही कारण। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण, संविधान के जो मापदंड हैं, जो पहले से तय हैं, उसके अलग जाके, विपरीत जाके, जैसा कि अगर बात की जाए बालक दास और उनके जो सहयोगी हैं, उन पर धारा 307 समेत तमाम दर्जनों मामले हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों को हटाकर उन्हें बचाने की यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है, क्या ये माना जाए कि वोट बैंक की राजनीति पर अब बीजेपी भी उतारू हो गई है? हाँ, साफ तौर पर कह सकते हैं, इसको पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों जब अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, उन्होंने उस दौरान कहीं ना कहीं बालक दास से उनसे मुलाकात की थी और उसी समय इस बात के कयास लगाने लगे रहे कि जो इनके ऊपर मामले दर्ज हैं, हो सकता है आने वाले समय में मामले वापस हो जाएंगे। और वैसा हुआ भी कि अमित शाह के जाने के बाद इन मामलों को वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं शासन ने प्रस्ताव रखा है। तो स्वाभाविक तौर पर पूरी तरह से राजनीतिक के पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता की बात की जाए, बीजेपी का कहना है
कि जो भी राजनेता के खिलाफ इस तरह के मामले होते हैं और एक प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस लिया जाता है, और उसी प्रक्रिया के तहत इस मामले को भी वापस लिया जा रहा है। लेकिन वह आंदोलन जनता के हितों को लेकर किया जाता है, जनता की बातों को लेकर किया जाता है। लेकिन इस मामले में तो कहीं न कहीं यह साफ देखा गया है कि जो अवैध बाड़े पे कब्जा किया गया था, उसे खाली कराने के दौरान बलवा हुआ साथ लगा। तो स्वाभाविक तौर पर इससे कहीं न कहीं राजनीतिक मायने के साथ साथ सामाजिक समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और इसका फायदा क्योंकि चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा बात की बात है। लेकिन अभी सीधे तौर पर सतनामी समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी के बिल्कुल प्रवीण, अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें, लगातार ये कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि जितने भी अलग अलग वर्गों से जो लोग आते हैं, जो चुनाव के समीकरण बदलने पर अगर हम विशेषकर बात करें कि एक खासा दबाव यहाँ पर रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी तरफ करने की भरसक कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे की बात करें, वो भी जब पहुंचे थे रायपुर, उन्होंने भी बालक दास से मुलाकात की थी। तो क्या ये माना जाए कि अलग अलग वर्गों से मिलकर यहाँ पर, चाहे हम बात करें संत समाज की या फिर अन्य ऐसे वर्ग, व्यापारी हो या जो भी दूसरे लोग हैं, उनसे लगातार यहाँ पर मिलने के साथ साथ अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है? साथ साथ यह कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे समाज हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अन्य तबका हो, आदिवासी समाज हो, इन सभी को अपनी ओर पार्टी की ओर जोड़ने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। और इसी कड़ी में इसको भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी 1.5 साल का समय चुनाव है, लेकिन इसके पहले से रणनीति बनाकर एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे बैठकों का दौर चल रहा है, इसी क्रम में यह भी देखा जाएगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनका सदस्य अभियान चलाया गया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही। हो सकता है इसी कड़ी में इसको भी देखा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, सत्तामी समाज के हों, ऐसे लोग उनसे बीजेपी के साथ जुड़ सके, इसके पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लो इस तरह के मामले वापस लिए जाते हैं तो पूरा समाज उनकी तरफ चला जाए, क्योंकि सतनामी समाज में भी 2 गुट बना हुआ है। इसमें एक गुट का संचालन ये करते हैं, एक दूसरे गुट है उनका संचालन दूसरे गुरु करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी कि इनके इधर होने जाने सतनामी समाज का पूरा वोट बैंक बीजेपी की ओर हो जाए, ऐसा संभव नहीं। लेकिन हाँ, यह सकता है कि आगे। लेकिन प्रवीण, अगर बात की जाए, कम से कम 10 सीटों पर यहाँ पर जिस तरीके से सतनामी समाज कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और अगर सतनामी समाज यहाँ पर शामिल हो जाता है, जैसे कि कुछ कयास भी लगे थे कि बालक दास के बोटसरा प्रकरण पर अगर शासन हस्तक्षेप करता है तो वो पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, कुछ इस तरह की भी खबरें आई थी बीच में। तो क्या ये माना जाए कि 15 सीटों पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने वाला सतनामी समाज अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो एक जीत की तरफ, जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है, काफी आगे कदम बढ़ सकते हैं? कह सकते हैं कि जिस तरह से निर्णय लिया गया इसका फायदा आने वाले समय में मिल सकता है, लेकिन पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास करना भी कठिन होगा, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बताया, सतनामी समाज में 2 गुट बने हुए हैं। उनके द्वारा 2 गुटों के चलते, एक गुट अभी बीजेपी में भी नहीं है और कांग्रेस में नहीं, तो कह सकते हैं अगर सिर्फ एक गुट के माध्यम से ही सरकार बनाने के दावे करे या 12-15 सीटों पर जीत का अगर बीजेपी सपना देखती है, तो इससे कह सकते हैं पूरा होगा या नहीं होगा, यह समय बताएगा। लेकिन सतनामी समाज को साधने के लिए, अपनी ओर करने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अब इसमें देखना होगा कि कांग्रेस का क्या स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि जब अजीत जोगी कांग्रेस में थे तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का समर्थन मिल रहा था, उनको सतनामी समाज का भी कई जगहों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि अजीत जोगी पार्टी से, कांग्रेस से अलग हो गए, इसका घाटा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कांग्रेस को होगा। हो सकता है कि अगर मान लो सतनामी समाज के गुरु बालक दास जी अगर बीजेपी आने वाले समय में अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं या चले जाते हैं, तो इसका भी घाटा सीधे तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अब इससे निपटने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है, आने वाले। बिल्कुल प्रवीण, इस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस की पक्ष की, तो उसका कहना है कि बीजेपी पहले दबाव बनाती है और उसके बाद कहा जाता है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन प्रदेश में जो कुछ हलचल इस वक्त मची हुई है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में भी खासी चर्चा है कि आखिर बालक दास से जुड़े हुए जो प्रकरण है उन्हें वापस लेने के बारे में राज्य सरकार ने क्यों सोचा, क्योंकि इस तरह की कोई बात भी पत्र में नहीं लिखी गई है। तो आखिर क्या कुछ है मसला, चर्चा बनाए रखेंगे। रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।